जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या आ रहा है, तो अगर आप हनुमान जी के शरण में है, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी विषय को लेकर किसी भी परेशानी में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आपका रक्षक है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रहा है, आप बहुत ज्यादा उलझनों से उलझा हुआ है, या फिर घर में कोई गृह कलेश है, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखिए हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव है, और हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो भी भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, अगर हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, तो फिर हनुमान जी उसका हर कार्य संभालने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में अगर लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अंधकार छा गया है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कीजिए, और फिर देखिएगा आपका जीवन से हर वो परेशानी, हर वो समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। कभी कभी टाइम लग सकता है। देखिए ये कलयुग है, जैसे हमने पहले जन्म में कुछ कर्म किया, या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म कर रहा है, उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलने लगते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे जीवन में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, तो अगर हम हनुमान जी की भक्ति करें, उस हनुमान जी की भक्ति करने के बाद भी अगर हमको हमारे जीवन से प्रॉब्लम परेशानी खत्म नहीं हो रहे, तो आप समझ जाए कि आपका पहले जन्म का कोई कर्म जो अभी आप भोग रहा है, आपका जो भी कर्म है, आप बस उस कर्म को अच्छा कीजिए, और फिर देखिए हर आपका जो भी आप समस्या से जूझ रहा है, वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि आपको तो पता है, मेरे साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या हुआ था, और धीरे धीरे जैसे सब कुछ ठीक हुआ है, और करेंटली अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन देखिए अगर हनुमान जी है, तो फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। तो इसलिए बात है विश्वास और भाव की। अगर आपके अंदर भाव है, आपके अंदर विश्वास है, तो फिर हर कार्य संभव होने लगते हैं। बस अगर आप भाव और विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो फिर आपका हर कार्य संभव होने लगते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। जैसे देखिए हनुमान चालीसा तो पहले से एक सिद्ध पाठ है। अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा वो एक पाठ है जो कि हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई एक एक मंत्र के बराबर होता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा से ही सब कुछ संभव हो सकते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, और फिर देखिएगा आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चाई के साथ चल रहा है, या फिर अगर आपके अंदर भाव है हनुमान जी के प्रति, तो फिर सभी कार्य संभव होते हैं। सभी प्रॉब्लमों से आप बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही आपको मदद करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, और मन को पवित्र रखिए, हृदय को पवित्र रखिए, और फिर देखिएगा सब संभव होने लगेगा। हमें भक्ति करना है, हनुमान जी की भक्ति। जैसे अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप मन में कोई गलत विचार रख रहा है, या फिर आपका मन में बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मन को पवित्र रखिए, सच्चे रहिए। देखिए हनुमान जी हमेशा सच्चे लोगों के ही साथ देते हैं। आप जितना सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, आप जितना मन को पवित्र रखेंगे, शुद्ध रहेंगे, तो उतना ही हनुमान जी आपके साथ, आपका जो भी प्रॉब्लम आप फेस करें, उस प्रॉब्लम से बाहर आने में हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे। तो इसलिए बस इधर उधर का चिंता मत कीजिए, इधर उधर का ध्यान मत दीजिए, बस फोकस हनुमान जी पे रखिए। जैसे आप हनुमान जी के सामने बैठ करके पाठ कर रहा है, या फिर हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर रहा है, तो बस फोकस हनुमान जी पे रखिए, और फिर देखिएगा सब कुछ हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि उनको तो पता है ना, वो तो परम पिता परम ब्रह्म है, उनको सब कुछ पता है। तो इसलिए कभी कभी जैसे हम संकल्प लेकर के पाठ कर रहा है, जैसे हमने 11 दिन का संकल्प ले रहा है हनुमान चालीसा पाठ का, जैसे हम पाठ कर रहे हैं, उस 11 दिन के अंदर भी कभी कभी हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और कभी कभी जैसे टाइम भी लग सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे 11 दिन के बाद, जैसे 1 महीना बाद भी आपका वो मनोरथ पूर्ण हो सकता है, आपका 2 महीना बाद भी वो मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तो इसलिए बस विश्वास रखिए, आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। क्योंकि देखिए कभी कभी फल हमें लेट मिलते हैं, लेकिन मिलता जरूर है। हनुमान जी की भक्ति में फल अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए, और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति आराधना करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए हर कार्य संभव होने लगे। और जैसे
हर मंगल एंड शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि आप कोई आपका जीवन में फाइनेंशियल इशू चल रहा है या फिर आप कोई कुछ भी होने दीजिए, बस आप अगर मंगल और शनिवार को हनुमान जी की दर्शन करेंगे ना, तो फिर आपका हनुमान जी के दर्शन मात्र ही सब कुछ ठीक होने लगते हैं। तो इसलिए आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की दर्शन करना शुरू कीजिए। और फिर जैसे घर में हर रोज, चाहे आप 1 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, आप हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना शुरू कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बस संकट चाहे यहाँ तक क्यों पहुंच ना जाए, लेकिन आपको पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी होने दीजिए, बस पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। और एक बात, अगर आप हनुमान जी की कृपा ना होंगे ना, तो आप हनुमान जी की भक्ति भी ना कर पाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप पाठ कर रहा है तो आप समझ जाए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। तो इसलिए आप पाठ भी कर पा रहे हैं और हनुमान जी की भक्ति भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ उनके शरण में समर्पित कर दीजिए। जो भी आज आप प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर समस्या से जूझ रहा है या फिर आपके घर में कोई संकट आ रहा है या फिर आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, तो बस आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सब कुछ उनके शरण में समर्पित कर दीजिए। और फिर देखिए सब कुछ वो धीरे धीरे संभालने लगेगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए। देखिए, हर किसी के जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। आएंगे, हर किसी के जीवन में आते हैं संकट, लेकिन हम अगर हनुमान जी की शरण में रहते हैं ना, तो क्या होता है, जो भी हमारे जीवन में संकट आता है तो जैसे सुई की तरफ आया और फिर बस निकल गया। तो इसलिए सच्चे मन से भक्ति करना शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, हर रोज पाठ कीजिए। और उसके साथ साथ आप जितना नाम जप करेंगे, राम नाम जाप करेंगे, तो फिर और भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए नाम जप करते रहिए, हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और फिर देखिएगा सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।